दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि एआई कैसे आने वाले टाइम में आपकी जॉब को एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है और कैसे आने वाले टाइम में क्या आपको कुछ नई स्किल सीखने की जरूरत है और क्या अगर आपने कोई नई स्किल नहीं सीखी तो क्या पता अगली जॉब जो रिप्लेस होने वाली है वो आपकी ही हो। तो इस पूरी वीडियो में हम इन सब चीजों को समझेंगे और आप एंड तक जरूर देखना ताकि आपको अपनी आने वाली जॉब के बारे में बहुत ज्यादा आइडिया हो सके और आपको पता चल सके कि कैसे एआई और आपके स्किल्स के बीच में आने वाले टाइम में कंपटीशन हो सकता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइट्स विद ओम। अरे भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की बात कर रहे हैं, मतलब हमारे ज़माने का जादूगर आ गया। जैसे हर गली में दो टीम होती हैं, एक विराट कोहली की फ़ैन और दूसरी भी विराट की फ़ैन। वैसे ही एआई के बारे में भी दो बड़े ग्रुप हैं। एक ग्रुप कहता है वाह, एआई तो कमाल कर देगा, ये तो हमारी ज़िंदगी को सुपर फास्ट बना देगा, डॉक्टर बन जाएगा और पढ़ाई को बच्चों का एक खेल बना देगा। और भाई, अगर ऐसा हो तो हमें भी अभी से तैयार हो जाना चाहिए एआई के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग, खासकर वो जिनकी नौकरियां रोज रोज की मशीन जैसी होती हैं, सोचते हैं अरे भाई, ये एआई तो हमारी नौकरी खा जाएगा, कल को ये रोबोट्स हमें भी बेकार ना बना दे। लेकिन यार, ये एआई और रोबोट्स भी कुछ कम नहीं, ये नए नए काम भी लाएंगे और बड़े बड़े सिरदर्द भी हल कर देंगे ताकि हमारी ज़िंदगी थोड़ी और मस्त हो जाए। अभी फैसला होना बाकी है कि एआई हमारे लिए हीरो बनेगा या विलेन, लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि ये जादूगर हमारे लिए अच्छी खासी चमक लेकर आएगा। मतलब मस्ती के साथ साथ काम भी बढ़ेगा, बस सही से खेलना आना चाहिए। अब मैकिन्सी की रिपोर्ट कहती है कि आने वाले वक्त में एआई दुनिया की इकोनॉमी में करीब $13 ट्रिलियन का इजाफा कर सकता है। और हाँ, 2030 तक ये इकोनॉमी को आज के मुकाबले 16% ज़्यादा तगड़ा बना देगा। यानी समझ लो कि इकोनॉमी की गाड़ी में एक नया टर्बो चार्जर लगने वाला है। अब ये जादू ऐसा है कि इससे दुनिया की रफ्तार ही बदल जाएगी, जैसे कभी बिजली और इंटरनेट ने किया था। और ये सब होगा क्योंकि एआई कुछ आम इंसानों में भी तेजी और बढ़िया कर लेगा। एक सेकेंड, एआई कुछ काम इंसानों से भी तेजी और बढ़िया तरीके से कर लेगा और साथ ही नए नए चमत्कारी आइडिया भी निकाल लेगा। अब ये जादू ऐसा है कि इससे दुनिया की रफ्तार ही बदल जाएगी, जैसे कभी बिजली और इंटरनेट ने किया था। और ये सब होगा क्योंकि एआई कुछ काम इंसानों से भी तेजी और बढ़िया तरीके से कर लेगा और साथ ही नए नए चमत्कारी आइडिया भी ये निकालेगा। अब 2030 तक करीब 70% कंपनियां एआई के इस जादू को अपनाने लगेंगी, लेकिन उनमें से आधी से भी कम पूरी तरीके से नई तकनीक का रस पी पाएंगी। फोर्ब्स भी कहता है कि एआई शायद सबसे बड़ी और तहलका मचाने वाली तकनीक होगी जो दुनिया की इकोनॉमी में तूफान लाएगी। तो भाई, एआई आने वाला है और कुछ भी ज़बरदस्त होने वाला है। नौकरियां में थोड़ी हलचल होगी, लेकिन नए नए इनोवेशन भी देखे जाएंगे। तैयार हो जाओ एआई का धमाल देखने के लिए। अरे भाई, सुनो सुनो, ये एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चक्कर में क्या हो रहा है जानते हो? एक रिपोर्ट कहती है कि साहब 2030 तक करीब 30 करोड़ नौकरियों की छुट्टी कर सकते हैं। मतलब अमेरिका और यूरोप में 1/4 काम एआई के हवाले हो सकता है। लेकिन डरने की बात नहीं, नए काम भी पैदा होंगे और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। दुनिया की कुल कमाई में 7% का इजाफा हो सकता है। अब मज़ेदार बात सुनो, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया और ओपन एआई के शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि जो लोग सालाना $80,000 तक कमाते हैं, उनकी नौकरियों पर सबसे ज़्यादा खतरा है। यानी पढ़े लिखे लोगों की भी अब खैर नहीं। फोर्ब्स ने भी कहा कि एमआईटी और बॉस्टन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक करीब एआई की वजह से 20 लाख मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स की नौकरी ली जा सकती है। और आखिर में मैकिन्सी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की स्टडी बताती है कि 2030 तक दुनिया भर में कम से कम 14% कर्मचारियों को अपनी करियर बदलनी पड़ सकती है, थैंक्स टू डिजिटाइजेशन, रोबोटिक्स और एआई के एडवांसमेंट्स।
तो भाई तैयार रहो कुछ नया सीखने के लिए, वरना एआई तुम्हारी नौकरी ले जाएगी। अब मैं आपको कुछ एरियाज बताऊंगा जहाँ पे एआई अपना रोल दिखा रहा है और कैसे ह्यूमंस को रिप्लेस करने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। अब वो दिन गए जब कस्टमर सर्विस पे कोई बंदा फ़ोन उठाकर जी सर जी मैडम करता था। अब तो भैया कोई सवाल ऐसा होता है जिनका जवाब हर बार वही होता है, तो एआई ने सोचा भाई ये तो मेरे बस की बात है, तो अब ज़्यादातर जवाब कंप्यूटर ही देता है, और वो भी बिना किसी भी गलती के। आप सोच रहे होंगे ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट जो सबसे पहले मुस्कुरा कर मिलती हैं, लेकिन जनाब अब तो कई जगहों पर रोबोट रिसेप्शनिस्ट बन गए हैं। ये रोबोट सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और हाँ बात भी कर सकते हैं। मतलब इंसान की जगह रोबोट ने ले लिया। समझ लो अब ऑफिस में भी भाई साहब वेलकम बोलने वाला कोई और ही है। अब मैं बात करना चाहूँगा अकाउंटेंट्स और बुक कीपर्स की। कभी सोचा है कि वो जो भारी भरकम अकाउंट्स की किताबें होती हैं अब वो गायब क्यों हो रही हैं? अब एआई ने मोर्चा संभाल लिया है दोस्तों। कंपनी के पैसे का हिसाब किताब रखने का काम अब एआई कर रहा है, और वो भी बिना किसी चाय पानी के ब्रेक के। सैलरी बच गई, कंपनी खुश, और अकाउंटेंट भाई साहब सोच रहे हैं कि अब करा क्या जाए आगे। दोस्तों अब मैं बात करना चाहूँगा सेल्स पर्सन की। सेल्स के धुरंधर लोग जो कभी साबुन से लेकर सपने तक बेच देते हैं, अब सोशल मीडिया ने उनकी कुर्सी हिला दी है। सोशल मीडिया पर एआई अपने आप टारगेट ऑडियंस तक ऐड पहुंचा रहा है। अब इंसान को मेरे से सस्ता कोई नहीं देगा कहने की ज़रूरत नहीं रही। अब मैं बात करना चाहूँगा रिसर्च और एनालिसिस की फील्ड में। पहले रिसर्चर लोग घंटों तक मेहनत करके डेटा छांटते थे, लेकिन अब एआई कहता है अरे भाई ये सब मेरे बस का है। एआई इतनी तेज़ी से डेटा एनालिसिस करता है कि रिसर्चर भाई साहब सोच रहे हैं अब हमें भी डेटा साइंटिस्ट से डेटा सन्यासी बनने का वक्त आ गया है। अब आगे चलते हैं और समझते हैं कि वेयर हाउस वर्क में कैसे एआई अपना यूज़ कर सकता है, मतलब हम एआई का यूज़ इसमें कैसे कर सकते हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग जो बढ़ती जा रही है और इसके साथ गोदाम में काम भी, लेकिन एआई और रोबोट ने यहाँ भी एंट्री मार ली। अब सामान उठाने, रखने और ट्रक में लोड करने का काम मशीनें कर रही हैं। इंसान सोच रहे हैं ये एआई हमें आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं कर देगा। दोस्तों अब हम आगे चलेंगे इंश्योरेंस अंडरराइटिंग के अंदर। इंश्योरेंस के मामले में भी अभी एआई कहता है डेटा दो और आराम से बैठो। ये जानकारी लेकर फॉर्मूला अप्लाई करता है और रिजल्ट दे देता है। लगता है इंश्योरेंस वाले बाबूजी को भी अब छुट्टी पर जाना पड़ेगा, क्योंकि एआई ने ये काम अपने हाथों में ले लिया है। अब दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा रिटेल के ऊपर। आपने वो सेल्फ चेकआउट मशीनें तो देखी होंगी जहाँ आप खुद अपने सामान को स्कैन करते हैं। ये भी एआई का ही कमाल है। दुकानों ने सोचा भाई चोरी का थोड़ा रिस्क है, लेकिन कर्मचारियों की सैलरी बचा सकते हैं, तो अब इंसान काउंटर भी कम और मशीन ज़्यादा निर्भर पर हो रहा है। तो भैया मजाक अपनी जगह है, लेकिन सच ये है कि कई काम जो पहले इंसान करते थे अब एआई और मशीनें कर रही हैं। इसका मतलब है कि हमें भी अपने स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हम भी आउट ऑफ सर्विस हो जाएं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ऐसी वैल्युएबल इंसाइट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करते रहना। तो टेक केयर एंड बाय बाय।